हेलो जी, गुड इवनिंग। आज और एक मॉक टेस्ट लेके मैं आपके सामने आया हूँ। ये हमारा मॉक टेस्ट 2 होने वाला है। उससे पहले हमने मॉक टेस्ट 1 किया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड ये था कि हम ओवरऑल सिलेबस को लेके एक मॉक टेस्ट लेके आए। तो कुछ लोगों ने ये भी बोला कि चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लेने के लिए, ताकि उस चैप्टर का कितना अच्छा प्रिपरेशन हुआ है वो क्रॉस चेक कर पाए। तो मैं आज जो मॉक टेस्ट लाया हूँ वो आपका सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम के ऊपर मैं ये मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यहाँ पे 10 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होने वाला है आपका। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक पेन पेपर लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा और फिर उसके बाद आप क्रॉस चेक कर लेना आपका आंसर, और फिर आउट ऑफ 10 आपका कितना आ रहा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। ये मॉक टेस्ट आपके लिए कितना बेनिफिशियल है आप ये हमें कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। आपका बेनिफिट कितना हो रहा है आपको, ये हमें आपका कमेंट से ही हमें पता चलेगा। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपके कमेंट से ही हम जान सकते हैं कि आगे हमें क्या करना है, आगे कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप अपना ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक अनाउंसमेंट रहेगा, अभी हमारा न्यू बैच ऑनलाइन अभी शुरू हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड है, इसका फुल कोर्स जिसमें जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सारा सब कुछ रिकॉर्डेड है क्लास सीरीज़। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सअप नंबर के साथ बात करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम पिनाकेल नाम से, टीम पिनाकेल नाम से, वहाँ पे आपको सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। आप हमारे ऐप से भी आप ऐप बेटर रहेगा, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और जहीरुल सर नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको वो ऐप मिल जाएगा, तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना। तो चलो जी शुरू करते हैं। चलो जी शुरू करें। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है, 4 माइनस रूट ओवर 0.04 डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट ओवर 0.04। ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिया है, एडीआरई का कुछ क्वेश्चंस और बाकी लास्ट 10 ईयर्स का डिपार्टमेंटल जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में जो हुआ है वो सारा मिला के मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। मैं खुद से कोई नया क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा और बैकग्राउंड में आपका लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर भी आपका कवर होता जाएगा। ठीक है जी। तो चलो शुरू करते हैं। अगर कोई नया है, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ये वीडियो सीरीज़ ज़रूर शेयर कर लेना, ताकि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें, हमें भी अच्छा लगेगा। चलो जी शुरू करते हैं। तो 4 माइनस रूट ओवर 0.04 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 0.04। तो पहले मैं ना आपको थोड़ा डेसिमल का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसमें आपको थोड़ा काम आएगा। जैसे मैंने बोला 0.09 इसका वैल्यू क्या है। तो अगर देखो रूट के अंदर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो अगर रूट के अंदर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगा ना, तो रूट के बाहर पॉइंट के बाद 1 डिजिट आएगा। रूट के अंदर में पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा रूट के बाहर उसका आधा होगा। तो हमारा रूट का काम ख़त्म, सॉरी पॉइंट का काम ख़त्म, पॉइंट हट गया। अब आपके पास नंबर कितना रह गया, 9। अगर 9 बाहर आएगा तो 9 कितना देगा, 3 देगा, क्योंकि 3 3 से 9 होता है। तो यहाँ पे 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट आपका यहाँ पे आके बैठेगा। ऐसे आप रूट वैल्यू सॉल्व करना। अब जैसे मैंने अगर आपको बोला 0.014144, ये अगर मैंने बोला तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट आएगा, 2 डिजिट आएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो पॉइंट का काम खत्म। आप 144 रहे, 144 अगर बाहर आएगा तो कितना आएगा, 12। 12 का 2 इस पोजीशन में बैठेगा, 1 इस पोजीशन में बैठेगा, 0.12 इज द राइट आंसर। अगर मैंने आपको बोला 0.000625, अगर मैंने आपको ये बोला इसका रूट वैल्यू क्या होगा, तो देखो पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, रूट के अंदर में 6 डिजिट, रूट के बाहर कितना होगा, 3 डिजिट, तो पॉइंट के बाद मेरा 3 डिजिट आएगा। तो अब आपका पॉइंट हट गया। अब मेरे पास नंबर कितना बचा हुआ है, 625। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो 625 बाहर आएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। आपके पास नंबर कितना है, 25, 2 डिजिट है, लेकिन आपके पास डिजिट कितना बैठाना है, 3 बैठाना है। तो यहाँ पे 5 आपका इस पोजीशन में आएगा, 2 आपका इस पोजीशन में आएगा, और एक पोजीशन खाली है तो खाली पोजीशन में आपका 0 बैठेगा। आई होप आपको ये वाला शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो जी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 4 माइनस पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट आएगा, 1 डिजिट आएगा। तो पॉइंट का काम खत्म। तो अब रहा आपका 4 बाहर आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर होता है
तो 2 इस पोजीशन में बैठेगा, 4 माइनस 0.2। अब नीचे है आपका वही होगा 4 प्लस 0.2, तो ये वाला 4 माइनस 0.2, 4 मतलब 4.0, 0.2 मतलब 0.2 नीचे बैठेगा। 10 माइनस 2 8, 4 से x चला गया तो 3 बचा हुआ है 3.8, तो नीचे है आपका 3.8, नीचे है आपका, ऊपर में है 3.8, नीचे है आपका 4.2। अब देखो डेसिमल का ऊपर में पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो ये पॉइंट ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका बाकी रह गया 38 डिवाइडेड बाई 41। अगर 2 से कैंसिल आउट करोगे 2 19 सा 38, 2 21 सा 42, तो हमारा वैल्यू है 19/21। लेकिन 19/21 तो कोई ऑप्शन में है नहीं। तो देखो अब मैं ना इसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, फिर भी मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर पाऊँगा। कैसे? 19/21 एग्जैक्टली, तो मतलब अगर यहाँ पे 19 ना होकर अगर 21 होता तो 21 डिवाइड बाई 21 हमारा आंसर 1 आता। लेकिन यहाँ पे ऊपर में 21 नहीं है, कितना है? 19 है। तो ऑब्वियसली एक नहीं होगा और एक से ज़्यादा भी नहीं होगा, है ना। एक से ज़्यादा नहीं होगा तो 1.6 तो होगा ही नहीं। तो इतना मैं श्योर हूँ कि इसका वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होगा। अप्रोक्सीमेटली 1 कौन है? 0.9 है ना, 0.9 इज़ द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने लगोगे ना तो आपके लिए आंसर तो आ जाएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है जिसका ज़रूरत नहीं है। तो आप अप्रोक्सीमेशन मेथड फॉलो करना, उससे आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, डेसिमल का पॉइंट का कॉन्सेप्ट। तो चलो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। भाई साहब आप साइड हो जाइए, इसको भगा देते हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है 1 + 1/1 + 1/2, 1 + 1/2, इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैं ना इसको अलग से, नीचे वाले पार्ट को मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार स्टेप लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो 1 + 1/2 ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए अगर यहाँ पे नीचे कोई नंबर नहीं है ना, तो आप डायरेक्टली इस दोनों नंबर को प्रोडक्ट कीजिए, 2 × 1, और फिर ऊपर वाले नंबर को आप ऐड कर दीजिए। तो 2 × 1 2 + 1 3, तो हमारा 3/2। जैसे अगर मैंने आपको बोला 5 + 2/3, तो इसके नीचे कोई नहीं है ना, तो आप डायरेक्टली इसको प्रोडक्ट कर दीजिए। ये वाला प्रोडक्ट, नीचे वाला प्रोडक्ट होगा और ऊपर वाला क्या होगा? प्लस होगा। 3 5 = 15, 15 + 2 कितना होगा? 17, तो हमारा वैल्यू है 17/3। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 1 प्लस तो 1/3/2। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है आप वो भी देख लीजिए। अगर मैंने आपको बोला 2 डिवाइडेड बाई 3/7, 2 डिवाइडेड बाई 3/7 बोलूँगा ना, तो नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो ऊपर में जाएगा, नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो आपका ऊपर में जाएगा। ठीक है, वही चीज़ अगर मैंने आपको बोला 2/3 डिवाइडेड बाई 4/7, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, तो सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला एक साथ जाएगा, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला एक साथ जाएगा, और बाकी जो आपका है वो एक साथ आएंगे, बाकी जो 2 है वो एक साथ आएंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो अब मैं इसको डायरेक्टली लिखूँगा, 2 किसके साथ जाएगा? 1 के साथ, तो 2 × 1 2, और नीचे आएगा 3, ये तो डायरेक्टली आ जाएगा। 3 × 1 3 + 2 5, 5/3, 5/3 ऑप्शन है, हाँ जी है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अपना कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। चलो जी, फिर उसके बाद भाई साहब आप साइड हो जाइए, आप साइड हो जाइए। हाँ, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। ज़्यादा बड़ा हो गया। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आसान है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो वही चीज़ मैंने अभी आपकी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, √a/b अगर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? √a डिवाइडेड बाई √b, है ना। रूट अलग अलग हो जाएगा, ऊपर वाले के साथ एक बार रूट आएगा, नीचे वाले के साथ एक बार रूट आएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो मैं डायरेक्ट ही करूँगा, ऊपर वाला के साथ रूट आएगा, नीचे वाला के साथ भी रूट आएगा, ऊपर वाला के साथ रूट आएगा, नीचे वाला के साथ भी रूट आएगा, रूट अलग अलग हो जाएगा। 0.25, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट आएगा, और 25 में से कितना आएगा? 5 आएगा, तो 0.5।
नीचे देखो अभी पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा, तो पॉइंट आपका हट गया। 9 में से कितना बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, 3 एक पोजीशन में बैठेगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, एक पोजीशन खाली है 0 आ जाएगा। इनटू 0.09 से कितना होगा 0.3, 0.36 से कितना होगा 0.6, तो ये आपका पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, सेम नंबर ऑफ डिजिट है, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो लेकिन नीचे यहाँ पे सेम नहीं है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे नीचे आएगा एक 0, यहाँ पे पॉइंट के बाद नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसलिए ऊपर में 2 0 जाएगा। तो ये हो गया 5 × 100, नीचे हो जाएगा हमारा 3 × 10 और ये हो जाएगा हमारा 3/6, 0 0 3 3। और फिर उसके बाद मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 3 3 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25/3। लेकिन 25/3 ऑप्शन में तो नहीं है, तो 25 को आप 3 से डिवाइड कीजिए। 25 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 8 ज़ा 24, रिमाइंडर इज़ माई 1। इसको कैसे लिखते हैं देखिए, जितना बार गया है वो आपका सामने आएगा, रिमाइंडर जो है ऊपर में जाएगा, जिससे डिवाइड किए थे वो नीचे जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 8 कंप्लीट 1/3, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। तो भाई साहब आप आ जाइए नीचे, आप आ जाइए नीचे, इसको रफ कर लेता हूँ। हाँ अब अगला वाला में आप आ जाइए। हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल अगर डेसिमल को स्क्वायर करके फिर माइनस करके फिर ऐड करके फिर डिवाइड करोगे तब तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। अब फार्मूला को देख लीजिए, अगर फार्मूला है हमारा a² - b², तो इसको हम लिखेंगे a - b × a + b। ठीक है जी, तो देखो ये वाला आपको फार्मूला पता होगा। अगर इस फार्मूला को अगर इस फॉर्म को अगर हम देखेंगे तो देखो ये हमारा a है, ऊपर का नंबर नीचे का नंबर सेम है, ऊपर का नंबर नीचे का नंबर आपका सेम है, वो आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकता है क्योंकि ये डेफिनेट फॉर्म में चल रहा है और आपको आंसर 40 सेकंड से आपको निकालना है। तो ऑब्वियसली वो किसी फॉर्म को ही टारगेट करेगा जिससे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर यही क्वेश्चन अगर नीचे अगर 2.39 या 2.38 कोई दूसरा नंबर दे देता तो ये क्वेश्चन 40 सेकंड में कभी नहीं हो पाता। तो इसीलिए वो ऐसा कभी भी नहीं दे सकता है, आपको वही वैल्यू देगा जिससे उसका आंसर जल्दी से जल्दी 40 सेकंड से आ जाए। तो मैं ऊपर में लिखूंगा a² - b² और नीचे हमारा क्या है a + b। अभी हमने किया a² - b² का मतलब क्या होता है a - b × a + b, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा a + b हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो a - b हमारा बचा हुआ है a - b। a का मतलब क्या है, a का वैल्यू है हमारा 3.63 और b का वैल्यू क्या है 2.37। तो आप इसको माइनस कीजिए सर, 3.63 - 2.37, तो आपका 3 से 7 माइनस नहीं होगा तो एक कैरी करोगे 13, 13 - 7 6, यहाँ पे है 5, 5 - 3 हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 - 2 1, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1.26, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। आप साइड हो जाइए, आप साइड हो जाइए, इधर आ जाइए। हाँ अब अगला वाले में आप आ जाइए। ये है हमारा कितना नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। तो ये है आपका रूट का कॉन्सेप्ट। तो रूट के कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर रूट में अगर आपका क्वेश्चन शुरू हुआ है तो सबसे अंदर वाला वैल्यू आपको पहले सॉल्व करना है। रूट में अगर मल्टीपल रूट है तो सबसे पहले सबसे अंदर में जो रूट वैल्यू है उसको आप सॉल्व करोगे पहले। यह लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद पेपर 2 या पेपर 3 होगा। ठीक है, तो चलो सर शुरू करते हैं। देखो अब मैं इसको ना क्वेश्चन में ही सॉल्व करूँगा, अगर हर इंडिविजुअली स्टेप वाइज करता चलूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखो 49, रूट 49 किसका वैल्यू होता है 7 का। ठीक है, 7 7 49, 7 आएगा, 49 बाहर आया तो 7 आएगा। 29 + 7 कितना होता है, 29 + 7 36 होता है। तो 29 + 7 कितना हो रहा है आपका 36 हो रहा है। 36 अगर बाहर आएगा, अब ये रूट के अंदर है तो 37 अगर रूट के बाहर आएगा तो कितना आएगा 6 आएगा। 19 + 6, ये 19 6 के साथ ऐड होगा तो कितना होगा 25, और रूट है तो 25 बाहर आएगा तो कितना होगा 5 होगा। 11 के साथ 5 ऐड होगा तो कितना हो रहा है 16 हो रहा है, और 16 अगर रूट के बाहर आएगा तो कितना होगा 4 होगा। फिर 5 के साथ 4 ऐड होगा तो कितना होगा √9 होगा। √9 का वैल्यू कितना है 3 है,
3 इज़ द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो देखने में थोड़ा डरावना सा लग रहा है लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस ये स्टेप आपको बार बार नहीं लिखना है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने स्टूडेंट्स को देखा है स्टेप लिखने में उनका टाइम चला जाता है, तो इसीलिए हम स्टेप को नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आंसर सॉल्व करेंगे, हमारा स्टेप बच जाएगा, हमारा टाइम बच जाएगा। चलो जी, अगला वाला इसी टाइप का क्वेश्चन अगला वाला मैं ले रहा हूँ, इसका आंसर आप बोलेंगे इसका आंसर क्या हो रहा है। देखिए वही क्वेश्चन यहीं पे भी आपका है, सेम टाइप क्वेश्चन। तो हमने आपको बोला सबसे अंदर का वैल्यू से आपको स्टार्ट करना है। तो 169 से आपको कितना आएगा, 13 आएगा। 108 को आप 13 से ऐड करोगे तो कितना होगा, 121। 121 अगर रूट के बाहर आएगा तो कितना आएगा, 11 आएगा। 38 11 के साथ ऐड करोगे तो कितना आएगा, 49। 49 अगर बाहर आया तो कितना आएगा, 7 आएगा। 57 के साथ अगर 7 ऐड करोगे तो कितना होगा, 64 होगा। 64 अगर रूट के बाहर आया तो कितना होगा, 8 होगा। 8 के साथ 8 ऐड करोगे तो कितना होगा, 16। और रूट के बाहर 16 आएगा तो कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना जी। तो चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। यह सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है आप हमें बताना। अगर आपको अच्छा लगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर कुछ और ट्राई करेंगे। हाँ जी चलो, अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको कराता हूँ। जैसे मैंने अगर आपको बोला कि √9 का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर √9 है ना, तो 9 के जगह में आप लिख सकते हो 3 × 3। अब ये रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब है सामने आपका 2 है। जनरली वो लिखा नहीं जाता है, दैट इज़ हिडन, दैट इज़ सेल्फ अंडरस्टूड कि वो अगर ओनली रूट दिया हुआ है तो रूट के बाहर में 2 है। अगर रूट के बाहर में 2 है तो यहाँ पे जो प्यार बनेगा ना, तो वो 2 का प्यार बनेगा। वही अगर मैंने आपको बोला 327 अगर मैंने बोला रूट के बाहर 3 है, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, लेकिन सामने है हमारा 3। और अगर रूट के सामने अगर आपका 3 है तो अंदर में जो आपका प्यार बनेगा वो 2 का नहीं बनेगा, 3 का बनेगा, और 3 में से एक बाहर आएगा। तो अंदर में है 3 में से एक बाहर आएगा, तो एक बाहर आया तो आएगा आपका आंसर 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैंने वही चीज़ बोला कि 364, तो 364 अगर मैंने आपको बोला तो 64 क्या होता है, 4 × 4 × 4 में लिख सकता हूँ। अब है आपका बाहर में 3, तो प्यार बनेगा 3 का, 3 में से एक बाहर आएगा, तो एक बाहर आएगा तो कितना होगा हमारा आंसर 4। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलो जी शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, 1 × 343, 1 × 343 343 -127, 343 -127। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको 1 से लेकर 20 तक सबका स्क्वायर वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक सब क्यूबिक नंबर आपको याद होना चाहिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको ज़रूर करना ही करना है। 13 - 7 6, यहाँ पे है 3 - 2 1, और फिर हमारा 3 - 1 2 216। तो ऊपर में है हमारा 216, नीचे है हमारा 343। तो अभी हमने आपको बोला रूट a/b होगा, रूट a/b तो रूट है रूट b, तो √216 सामने है हमारा 3, सामने 3 है और 343। तो किसका क्यूबिक 3 है तो 3 का पेयर बनेगा, किसका बनेगा, 6 का। 6 का क्यूब होता है 216, तो 6 आपका बाहर आएगा। 343 किसका क्यूबिक 343 है, 7 का क्यूबिक 343 है, तो 7 आपका बाहर आएगा। 6/7 इज़ द राइट आंसर है क्या ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन में 6/7 ऑप्शन में नहीं है, तो आप ऑप्शन क्रॉस चेक करो तो देखो 7 × 1 = 7, 7 - 1 6, 6/7 ऑप्शन बी। आप ऐसे में भी दिया जा सकता है, आपको वो क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन को क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ऐसा भी दिया जा सकता है आपको। ठीक है जी। तो चलो जी, मज़ा आ रहा होगा आपको, कैसा लगा आप हमें ज़रूर बोलना कमेंट में। आप कमेंट करने में बड़ा कंजूसी करते हो, पता नहीं क्यों, लेकिन कमेंट करने में बड़ा कंजूसी करते हो। चलो जी, अब आ जाइए इस वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लास्ट एडीआरई का ग्रेड 4 में शायद आया हुआ है क्वेश्चन है, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन कोई एक पेपर में था, मैं इतना श्योर हूँ। अब देखो यहाँ पे ना मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ठीक है सर, इसको सॉल्व करने के लिए नीचे वाला वैल्यू जो आपको दिया हुआ है वो वाला वैल्यू आपको कैंसिल आउट करना होगा।
और कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये 8 ना 32 में डिवाइड जा रहा है और ये 12 भी आपका 48 में डिवाइड जा रहा है। मतलब ये 8 आपका 32 में हिडन है और आपका ये 12 भी आपका 48 में हिडन है। तो आप इसको ना ऐसे इसको ऐसे तोड़िए ताकि नीचे वाला फॉर्म आपको मिल जाए। तो मैं 32 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 8 और मैं 48 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 12। देखिए सर, आपको नीचे वाला फॉर्म दिख गया होगा। और ऑब्वियसली आपको ऐसे तोड़ना है जैसे नीचे वाला फॉर्म आपके ऊपर में भी आ जाए। अब ये 4 बाहर आएगा तो 2 होगा। अब ये 4 अगर बाहर आया तो 2 होगा। 2√12 डिवाइडेड बाई √8 प्लस √12। अब अगर मैं ऊपर में अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ले लिया आज मैंने कॉमन ले लिया, क्या लिया 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मैंने कॉमन ले लिया। नीचे है हमारा √8 प्लस √12। देखो ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारा आंसर कितना आया 2। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखो कितना आराम से हो गया है ना। डरना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको कोई नहीं टेंशन लेना है। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, इसका भरपूर आपका सीरीज़ आता जाएगा, भरपूर सीरीज़ आता जाएगा। इतना क्वेश्चन करा दूंगा, अब टेंशन मत लीजिए, टेंशन अब बिल्कुल मत लीजिए। अब कितना वाला है ये वाला लास्ट एडीआरई का क्वेश्चन, लास्ट एडीआरई का क्वेश्चन। तो इसको देखो x प्लस, देखो इसमें आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5 और दूसरा वाला दिया हुआ है आपको, ये पूछा है, ये आपको दिया है, ये आपको पूछा है। तो यहाँ पे पावर 1 है लेकिन यहाँ पे पावर आपका 2 है। तो ऑब्वियसली पावर 1 से पावर 2 में जाने के लिए हमें दोनों साइड में स्क्वायर करना होगा। मुझे इसको स्क्वायर करना होगा, मुझे इसको स्क्वायर करना होगा। तो चलो कीजिए इसको स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो ये हमारा a है, इसको मान लिया b है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, s प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया और 5 स्क्वायर हो गया आपका 25। x गेटिंग कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 2 आपका पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो आपका निगेटिव हो जाएगा। 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना था 23 था। तो ये हमारा ऑप्शन सी। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, अगर कभी भी अगर आपका x अपॉन 1/x का वैल्यू अगर आपका वो a दिया हुआ है x, ये शॉर्ट ट्रिक, ये इसको लॉन्ग ट्रिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी याद रख लेना बस। x प्लस 1/x का वैल्यू अगर a है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर का वैल्यू होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके आप -2 कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया। ये -2 कहाँ से आया, ये +2 एक्स्ट्रा आया ना, ये एक्स्ट्रा +2 आया, इसको मुझे चाहिए नहीं तो मैं इसको उस साइड भगा ले गया, इस साइड भगा ले गया तो मतलब वो -2 किया। तो अब मुझे बताइए कि अगर x अपॉन 1/x अगर आपका a होगा, सॉरी, अगर आपका x अपॉन 1/x -1 अपॉन x इक्वल्स टू a होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा बताइए। ये होगा आपको a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव के लिए -2 के सामने माइनस आएगा, माइनस यहाँ पे आपका माइनस आएगा, माइनस उस साइड जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ज़रूर याद रखना है। तो देखो 1 सेकंड में आंसर, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे 5 होगा आपका 5 स्क्वायर -2, 5 स्क्वायर 25 -2 23। 1 सेकंड में आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक आप ज़रूर याद रखना, ये आपको बहुत काम आएगा। कहीं ना कहीं पे आपको किसी ना किसी पेपर में इस वाले टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आप आगे आ जाइए, कहाँ हो, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े हुए हो क्यों नहीं। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है, और आप हमें अपना मार्क्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। इसका कितना आ रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में ये वाला सीरीज़ अगर आप शेयर करेंगे तो मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जो ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन देख के हमें भी मोटिवेशन चाहिए, आपका मोटिवेशन का ज़रूरत है हमें यहाँ। तो चलो जी, विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव।
I wish you all the very best for your upcoming preparation. Take care and bye bye.